Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to start another new chapter, that is chapter number 14, reproduction. So let's move to the board. So reproduction, that is our new chapter. It's chapter number 14. So first of all, dear students, हम इसको define करेंगे. What is reproduction? It is defined as the production of individuals of same species, that is next generation of species. जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिफाइन इस तरह से हमने किया है. इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल यहाँ पर आपने प्रीवियस गेट के अंदर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे. उसमें हमने पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल, जो कि आता था आफ्टर द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल्स दे कॉन्स्टिट्यूट द इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं यही बेसिकली जब अपने ही काइंड के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे, इस अमल को कहा जाएगा रिप्रोडक्शन. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स का प्रोड्यूस होना अपने ही इंडिविजुअल से, दैट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन. या इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज द जनरेशन. जनरेशन मीन्स टू जनरेट दैट इज द जनरेशन ऑफ स्पीशीज. डियर स्टूडेंट्स, while it is while reproduction is the fundamental characteristic of living things, it is not an essential life process. So dear students, इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन जो है ये एक बुनियादी खसूसियत है, एक बुनियादी करैक्टर है लिविंग थिंग्स का. वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स लाइक रेस्पिरेशन, लाइक एक्सक्रीशन. सो इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, बट इट इज़ नॉट एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस. इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है. मीन्स दैट an individual can live without reproducing, but a species cannot survive without
रिप्रोडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने लाइन पढ़ी इसका मतलब ये है, जब जो रिप्रोडक्शन है ये बुनियादी करेक्टर तो है लिविंग थिंग्स का, वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ, बट इट इज नॉट एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। एन इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग, एक जानदार जो है वो बगैर रिप्रोड्यूस किए जिंदा तो रह सकता है, लेकिन जो स्पीशीज की अगर हम बात करें, जो स्पीशी लेवल होता है उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो एक स्पीशी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक कि वो रिप्रोडक्शन के अमल से नहीं गुजरती। अगर किसी स्पीशीज के अंदर रिप्रोडक्शन का अमल डियर स्टूडेंट्स रुक जाए, सो वो स्पीशीज आहिस्ता 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 एक पॉपुलेशन में से खत्म होना शुरू हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो रिप्रोडक्शन है, इट इज रिप्रोडक्शन is essential for the continuity of a species। यानी एक स्पीशी को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल किसी हाल में भी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एक पॉपुलेशन में से वो स्पीशीज खत्म होती चल जाएगी। इसके अलावा रिप्रोडक्शन का जो सबसे अहम जो जिसको स्टेप कह सकते हैं या जिसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का, दैट इज दैट रिप्रोडक्शन ensures the transfer of genetic material from one generation to the next generation। सो डियर स्टूडेंट्स, एक जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल क्या डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं, द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो कि अगली नस्लों में मुंतकिल हो सके। मसलन कि हमने पढ़े थे कि कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, जो अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर आप इसको मज़ीद डिटेल से भी देखेंगे। सो ट्रेड्स जो खसूसियात होती हैं जो कि अगली नस्लों में मुंतकिल हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, विच इज़ most probably it is on the DNA of an individual। तो DNA possesses that very codes which is responsible for the transmission of traits or characteristics from the parents to the offsprings। Dear students, reproduction बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जो स्पीशीज़ होते हैं वो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से वो अपनी रिप्रोडक्शन की एज को नहीं पहुंच पाते और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। लाइक देयर माइट बी द स्पीशीज मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस, और देयर माइट बी सम म्यूटेशंस जिसकी वजह से जो जीन है वो आगे मुंतकिल ना हो पा रहा हो, या फिर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि जीन के फ्लो को आगे अगली नस्लों में मुंतकिल होने से रोक रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, रिप्रोडक्शन की टाइप्स। सो एज यू नो, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन है इट इज ऑफ टू टाइप्स। So there are two types of reproduction: asexual reproduction and the sexual reproduction। इस चैप्टर के अंदर हम दोनों ही टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं।
सो पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको आगे चलकर डिटेल के साथ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप दोनों टाइप्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स usually one parent, while sexual reproduction it involves both, means male and female parents, both of them. Dear students, in asexual reproduction there is no fusion of gametes, while in case of sexual reproduction there is fusion of male and female gametes. Dear students, gametes के वर्ड से आप वाकिफ होंगे। gametes, these are the cells, ये cells होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। Normally there are two types of gametes, the male and the female. The male gametes are sperms, while the female gametes are egg cells. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डियर स्टूडेंट्स एक ही गैमीट आमतौर पर इन्वॉल्व होता है और यूजुअली इट इज एन एग सेल। अगर गैमीट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स बन रहे हैं तो उसमें सिर्फ एग सेल होगा, और अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर ये गैमीट्स नहीं बनते, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं, जैसे लोअर एनिमल्स हो गए या प्रोकैरियोट्स हो गए, अभी चलकर हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके अंदर गैमीट्स नहीं बनते। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैमीट्स नहीं बनते तो उनमें जो है हम ये वाली टर्म अप्लाई नहीं करेंगे गैमीट्स का, ठीक है। तो याद रहे गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट है एसेक्सुअल में, लेकिन फ्यूजन नहीं है, मतलब वो आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, वो आपस में यूनाइट नहीं करेंगे। आमतौर पर अगर गैमीट्स होंगे उस ऑर्गेनिज्म में तो वो फीमेल यानी कि एग सेल होगा, बट एज फार एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न उसमें मेल गैमीट्स भी होंगे और फीमेल गैमीट्स, दोनों का फ्यूजन होगा, यूनियन होगा, या इसको हम सिनगैमी कहते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर? अब चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ जो इनको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, that in case of asexual reproduction it involves mitosis। आपने सेल साइकिल पढ़ा, सेल साइकिल में आपने पढ़ा था कि इसकी दो फेजेस होती हैं, इंटरफेज एंड द माइटोटिक फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, और माइटोटिक फेज में वो डिवाइड करता है। तो माइटोटिक फेज में दो तरह की माइटोसिस उसमें डिवीजन हो सकती है, या तो सेल डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस या फिर वो डिवाइड करेगा बाय मेयोसिस। क्लियर? तो माइटोसिस इट इज ओनली द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक एक्सेप्शन है, वो है एंड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन ये माइटोसिस है ना ही मियोसिस है, मतलब माइटोसिस से मिलती जुलती एक और सेल डिवीजन है, वो अभी चलकर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फिशन क्या है। जबकि डियर स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें माइटोसिस भी होती है, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस
एज वेल एज मियोसिस। इसमें माइटोसिस भी होगी और मियोसिस भी होगी। आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, तो उसमें देखेंगे कि जो जर्म लाइन सेल्स होती हैं, मैं उससे पहले आपको बता चुका हूं कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड द जर्म लाइन सेल्स। यस डियर स्टूडेंट्स, सोमैटिक सेल्स बॉडी के सेल्स को कहा जाता है, ये सोमा से है, सोमा मीन्स बॉडी। और जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ये भी बॉडी के ही सेल्स हैं, लेकिन इनसे बनते हैं गैमेट सेल्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो गैमेट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर हम देखेंगे उनके अंदर माइटोसिस भी होगी और उनके अंदर मियोसिस भी होगी। अगर मियोसिस हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था सेल साइकिल के अंदर कि यहां पर मियोसिस में जो मियोसिस 1 है उसके प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती थी, तो यहां पर प्रोड्यूस होंगे वेरिएशंस। सो इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस, और उन वेरिएशंस की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर भी एक लार्ज वैरायटी होगी। देयर विल बी अ लार्ज वैरायटी। एक सर्वे एक के अकॉर्डिंगली एक हमारे पास एक फिगर मौजूद है, हमारी बुक के अंदर ही मौजूद है कि एक कपल, एक मेल और फीमेल यानी कि ह्यूमन कपल, वो 70 ट्रिलियन मुख्तलिफ तरह के बच्चे मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप के साथ बच्चे पैदा कर सकता है अगर उसके अंदर एबिलिटी हो तो। यानी इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मौजूद है, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मौजूद है इन मियोसिस की वजह से इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही माँ बाप की औलाद होते हुए हम बिल्कुल एक एग्जैक्टली अपने माँ बाप की कॉपी नहीं होते आमतौर पर यूजुअली। जबकि डियर स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो चूंकि इसमें माइटोसिस है, और आपने पढ़ा था माइटोसिस में कि ये ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम रहता है और जो से डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। सो देयर आर नो वेरिएशंस, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। हूबहू बिल्कुल डिट्टो कॉपी, जीरोक्स कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगे। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके कुछ टाइप्स की, इनके कुछ एग्जांपल्स की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं उसमें बाइनरी फिशन को डिस्कस करेंगे। बाइनरी फिशन इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से मल्टीपल फिशन, इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस, सो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके अलावा भी हैं लाइक एपोमिक्सिस, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डियर स्टूडेंट्स इसकी आगे फर्दर कोई टाइप नहीं होती है, जिसमें जस्ट देयर इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस, अगली नस्ल चल रही होती है। सो होपफुली ये दो बेसिक चीज़ें जो कि अगले पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है, ये बेसिक उसका कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए इसी लेक्चर के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।